Assalamualaikum students, I hope you have a great time. Today I am going to start Kaba English for grade 6, chapter number 14. The name of the chapter is Wild Duck. Wild Duck means jungli battak. Let's read it to understand it. They will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. वो वहाँ से आएंगे. आदमी जो है pointed इशारा करता है red volcanic hill, red आतिशफिशा पहाड़ की तरफ. He and the boy both had guns resting across their knees. Resting mean रखी हुई थी. उसने और लड़के ने अपनी गन्स जो है अपने घुटनों के पास रखी हुई थी. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars stuck in. वो जो है एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे मोशनलेस बोट में. एंड जो बोट के ओर्स थे, जो चप्पू थे, टक्ड इन, वो भी बोट के अंदर रखे हुए थे. आर यू रेडी? ही आस्क्ड हिज सन. क्या तुम तैयार हो? उसने अपने बेटे से पूछा. ये लाइंस जो है शो करती हैं उनके रिलेशन को. दे आर फादर एंड सन. फादर पूछता है कि आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? यस, हाँ. दे कम इन क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स मूविंग वेरी फास्ट. ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वीप. वाइड स्वीप होता है बहुत ज़्यादा खोल के दिखाना. रॉकिंग द बोट, यू हैव टू बी क्विक, शूट फास्ट. वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की शक्ल में आएंगे. अपनी आर्म्स को खोल के बताता है कितने बड़े बड़े बादलों की शेप में वो आएंगे. और उसके बाजू खोलने से बोट जो है वो रॉक करती है, मूव करती है. वी हैव टू बी क्विक, हमें जल्दी करनी पड़ेगी. और शूट फास्ट, तेज़ी से हमें शूट करना पड़ेगा. अपने बेटे को समझा रहा होता है उसका फादर. The boy ran his finger down the cold blue barrel of his gun. Minute by minute, the light changed on the flat surface of the water. Orange, red, mauve, etc. seeped from the sky. It was late afternoon, a lake in a wilderness. अब जो लड़का है वो अपनी गन के बैरल पे अपनी फिंगर ले जाता है. लाइट जो है आसमान से जो लाइट आ रही होती है पानी की सतह पर, वो हर मिनट में चेंज हो रही होती है. कभी ऑरेंज, कभी रेड, कभी मॉफ. मॉफ होता है डिफरेंट कलर्स, यानी कि जो धनक रंग जो होते हैं. सीप्ड फ्रॉम द स्काई, सीप मीन केम डाउन, आसमान से नीचे उतरना. लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में नीचे आ रही होती है. इट वॉज लेट आफ्टरनून. अब ये लेट आफ्टरनून होता है यानी थोड़ी देर बाद ही शाम होने वाली होती है. अ लेक इन अ वाइल्डरनेस, और जिस लेक में उनकी बोट होती है जहाँ वो खुद होते हैं वो वाइल्डरनेस में होती है, थोड़ी सुनसान जगह पे. यू आर लोडेड, क्या तुमने अपनी गन को लोड कर लिया है? यस, हाँ. रिमेंबर, aim well ahead. You have to imagine the flight path. To be dead on is not easy, but you have to manage with just one shot. उसे कहता है याद रखो, एम वेल अहेड, अच्छी तरह निशाना लेना, और तुम्हें फ्लाइट पाथ को अच्छी तरह जहन में रखना होगा. टू बी डेड इज़ नॉट ईजी, कि किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है. बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शॉट, लेकिन तुम्हें एक ही शॉट से इसको मैनेज करना पड़ेगा. आई नो, मैं जानता हूँ. सडनली द बॉय लुक्ड अप. इन इज दैट देम? A ribbon of black dots billowed out of the horizon. The boy was spellbound. He whistled out of his small round mouth. Watching birds was his passion. अचानक जो है लड़का ऊपर देखता है. Is that them? क्या ये वही है? A ribbon of black dots. Black dots की एक रिबन जो है, एक पट्टी जो है, billowed out, लहर जो है वो उफक पर, होराइजन मीन होता है आसमान, उफक पर नज़र आ रही होती है ब्लैक डॉट्स वाली एक पट्टी. और लड़का जो होता है वो स्पेल बाउंड हो जाता है. स्पेल बाउंड मीन मस्मराइज्ड हो जाता है इतने ज़्यादा बर्ड्स को देख के. ही विसल्ड आउट ऑफ हिज स्मॉल राउंड माउथ. अब उसका फेस जो है वो विसल करता है हैरानगी में. उसके वो सीटी बजाता है. और वॉचिंग बर्ड्स वॉज हिज पैशन. बर्ड्स को देखना जो है हमेशा से उसका पैशन था. दे मस्ट बी मिलियन, ही एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड मीन दावा करना. वो कहता है कि ये मिलियंस में होंगे, सैकड़ों बर्ड्स होंगे. हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम banked one way, then another, changing the shape of the sky and blotting the light. The sky deepened, the water turned black, small groups broke away, diving and then rising in perfect formation. आधा आसमान जो है वो टील से भर जाता है. टील कहते हैं डक्स को. ह्यूज क्लाउड ऑफ देम बैंक. बैंक का मतलब होता है एक तरफ को झुक जाना. अब बर्ड्स जो है अपनी फॉर्मेशन चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए अपने पर जो है एक साइड को झुका लेते हैं. ब्लॉटिंग द लाइट, लाइट जो है ब्लॉक हो जाती है. आसमान जो है वो बर्ड से भर जाता है तो लाइट जो है वो पानी तक नहीं पहुंच पाती. द स्काई डीप एंड. डीप एंड मीन खाली नज़र आना. आसमान जो है वो खाली नज़र आ रहा होता है और पानी जो है वो ब्लैक में चेंज हो जाता है.
स्मॉल ग्रुप ब्रोक अवे, बर्ड्स जो है वो स्मॉल ग्रुप्स में बट जाते हैं, डाइविंग एंड देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन। वो कभी डाइव करते हैं, नीचे की तरफ गोता खाते हैं, और कभी राइज करते हैं, ऊपर उठते हैं और एक फॉर्मेशन जो है वो बनाते हैं। विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक, अब बेटा पूछता है क्या ये सारे यहीं लेक के ऊपर उतरेंगे। दे लुक टू हाई, आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स, उसका बाप कहता है कि ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये कहीं और का इरादा किए हुए हैं, यानी कहीं और जाएंगे। हु डिसाइड्स, कौन फैसला करता है कि कहाँ जाना है, बेटा पूछता है। और फादर कहता है दे नो, इनको पता होता है कि हमने कहाँ जाना है। All of a sudden they were about their heads, the sky filled with masses of birds in flight and a flurry of birds' calls. Father and son looked at each other. अचानक ही बर्ड्स जो हैं उससे उनके सर पे आ जाते हैं। स्काई जो है वो बर्ड्स की ज़्यादा तादाद के साथ भर जाता है। फादर एंड सन लुक एट ईच अदर, अब बाप बेटा एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। Here goes the man undid his safety catch and started firing, throwing buckshot at the sky. The explosions shook the boat, the lake rippled. He pumped the gun empty too high, they are flying much too high. Here goes, किसी काम को स्टार्ट करने का के लिए कहा जाता है। वो कहता है कि अब हमें शुरू करते हैं, और आदमी अपनी गन का सेफ्टी कैच खींचता है। उसके बाद बक शॉट्स फेंकता है आसमान की तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं। अब वो बर्ड्स की तरफ बक शॉट होते हैं, वो जो आर्टिफिशियल शॉट्स, आर्टिफिशियल जो बुलेट्स होते हैं जिनको छर्रे कहा जाता है, तो वो आसमान की तरफ छर्रे को फेंकता है, और एकदम फायर करने से जो एक्सप्लोजन होता है, जो शोर होता है, उसकी वजह से बोट जो है हिलने लग जाती है, और लेक रिपल्ड, रिपल्ड मीन होता है लहरें बन जाना, नदी के ऊपर लहरें बनती हैं। ही पम्प्ड द गन एम्प्टी टू हाई, दे आर फ्लाइंग मच टू हाई, अब उसकी गन जो है वो खाली हो जाती है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ऊंचे हैं। हिज सन स्लोली रेज्ड हिज राइफल, he had a more patient and steady mind, hence he picked a single speck out of the mass in the sky, the leader of a formation flying toward them. He aimed and fired, the speck plummeted. अब जो लड़का होता है वो आहिस्ता से अपनी गन ऊपर करता है, वो बहुत पेशेंट मीन होता है तहम्मुल वाला, और स्टेडी माइंड मीन होता है पक्के जहन वाला, जो पक्का इरादा कर लेता है। लड़का जो होता है वो बहुत ज़्यादा तहम्मुल वाला होता है, और फिर वो क्या करता है, एक सिंगल स्पेक जो होता है, गोश्त का टुकड़ा जो है वो ऊपर आसमान की तरफ उछालता है, द लीडर ऑफ अ फॉर्मेशन फ्लाइंग टुवर्ड्स देम, ताकि गोश्त को देख के जो है ना वो नीचे आए। अब जो लीडर होता है उस फॉर्मेशन का, बर्ड्स का जो लीडर होता है, जो शेप उन्होंने बनाई होती है उस फॉर्मेशन का, वो भी उनके साथ मूव कर रहा होता है। ही एम्ड एंड फायर्ड, अब वो उनकी तरफ निशाना लेके फायर करता है, द स्पेक प्लमेटेड, अब स्पेक जो होता है, जो जिसकी तरफ उसने निशाना लिया हुआ होता है, प्लमेटेड नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। You got the leader, the man cheered. Another bird swiftly took its place. They were all leader by instincts. अब वो फादर जो होता है बहुत खुश होता है, कहते हैं कि तुमने लीडर को ही मार गिराया है, और लीडर की जगह ना एक और बर्ड जल्दी से आ जाता है, स्विफ्टली मीन फुर्ती से, बहुत तेज़ी के साथ, और वो लीड करने लग जाता है बाकी बर्ड्स को। दे वर ऑल लीडर्स बाय इंस्टिंक्ट्स, यानी कि ये कुदरती जो है लीडर्स होते हैं सारे ही, यानी कि खुद हर बर्ड खुद ही अपना लीडर भी होता है, और वो सारे बर्ड्स को लीड कर सकता है। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, द बॉय पुट डाउन हिज राइफल एंड टुक द पैडल, डिड यू सी वेयर, वो कहता है मुझे उसे ढूंढना चाहिए कि आपको पता है कि वो कहाँ गया। इट फेल जस्ट बिहाइंड द बल्रशीज गो राउंड दैट वे, बल्रशीज मीन होती है लंबी लंबी घास, वो कहता है वो लंबी घास वाली साइड पे है, उस तरफ जाकर ढूंढते हैं। द बॉय मूव द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील, टाइड मीन होता है लहर, और टाइड मीन ये भी होता है कि बहा के ले जाना। अब वो अपनी बोट जो उसकी कश्ती होती है बोट, उसको लहरों के ऑपोजिट साइड पे लेके जाता है ताकि बर्ड तक पहुंच सके। स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड, बर्ड्स जो होते हैं अभी तक उसके सर पे सर्कल्स में मूव कर रहे होते हैं। हिज आर्म्स ट्रेम्बल्ड एज ही पुल्ड द पैडल थ्रू द ब्लैक वाटर, अब लड़के की बाजू जो हैं वो ट्रेम्बल कांप रहे होते हैं, और वो पानी में अपनी कश्ती को लेके चल पड़ता है। आई थिंक आई कैन सी इट, ही सेड लीनिंग फॉरवर्ड, लीनिंग होता है बहुत शौक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ। आई थिंक एंड आई कैन सी इट, ही सेड लीनिंग फॉरवर्ड,
अब मुझे लगता है कि मुझे वो नज़र आ गया है। लड़का जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर आगे बढ़ता है। There was a lump floating on the water, a broken wing pointed at the sky like the wrecked sail of a toy boat. अब वहाँ एक लंप जो है पानी के ऊपर नज़र आ रहा होता है। लंप मीन होता है उभरी हुई कोई चीज़, और लड़का जो है और वो उभरी हुई चीज़ ऐसे लग रही होती है जैसे स्काई की तरफ उसका मुंह हो और ये कोई टॉय बॉट हो, कोई बच्चों वाली कश्ती हो जो पानी में तैर रही है। लड़का आहिस्ता से उसके पास जाता है। ही बेंड ओवर द साइड, अब वो साइड की तरफ थोड़ा सा झुकता है। एंड स्कूप्ड इट अप, और उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है। वेल डन, द मैन सेड, आदमी जो है उसको अप्रिशिएट करता है। His son was silent, लेकिन लड़का जो है वो खामोश होता है। The duck was big, helpless, touching its soft feathers and its thin bony neck. The boy looked frightened at what he had done. अब लड़का जो है वो उस डक को देख रहा होता है जो कि हेल्पलेस होती है, और उसकी बोनी नेक को टच करता है, उसके फीदर्स को वो चेक कर रहा होता है कि ये सेफ एंड साउंड है। उसके बाद लड़का जो है वो फ्राइटेंड होता है, खौफजदा होता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, ये मैंने क्या किया है। देन द डक लिफ्टेड अप इट्स हेड, अब डक जो है वो ऊपर की तरफ अपना फेस जो है वो उठाती है, लड़के की तरफ देखती है डक। लुक इट्स नॉट डेड, देखो ये जख्मी नहीं है। द ब्लड सीम्ड टू फ्लो अगेन इन द बॉयज आर्म्स, ही ब्रीथ इन रिलीफ, द डक लुक्ड ब्लैंक। अब लड़के को अगेन दोबारा से ऐसा फील होता है कि उसकी बाजुओं में जो है गुस्से से ब्लड जो है वो तेज से मूव कर रहा है। फिर वो सुख का सांस लेता है, ज़रा रिलीफ होता है जब वो देखता है कि डक सेफ एंड साउंड है। लेकिन डक जो है वो ब्लैंक नज़र आ रही होती है। ब्लैंक का मतलब होता है घबराई हुई। डक बहुत घबराई हुई फील हो रही होती है। द बॉय स्ट्रोक इट्स हेड, आई वॉन्ट टू गो होम, अब लड़का जो है अपना सर हिलाते हुए शुक करते हुए कहता है कि मुझे घर जाना है, घर जाना चाहता हूँ। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट, तुम इसका ख्याल रखना। आई नो आई वॉन्ट टू, वो कहते हैं मुझे पता है और मैं रखना चाहता हूँ। एट होम द बॉय बैंडेज द विंग एंड लर्न टू फीड द मेम्ड डक। He spent hours watching it waddle about the backyard. Sometimes it would stretch its neck and try to flap its loop-sided wings, but it could never fly again. घर जाके लड़का उसको बैंडेज करता है, उसको मेम्ड का मतलब होता है जख्मी, जख्मी डक को फीड कर खाना देता है, कुछ खाने पीने को, उसको बैंडेज करता है। ही स्पेंड आवर्स वॉचिंग इट, वो बहुत से जो घंटे हैं सिर्फ उसको चलते हुए देखने में लगा देता है। वेडल मीन होता है लंगड़ाते हुए चलना। वो उसको अपने बैकयार्ड में देखता है जब वो लंगड़ाते हुए चलती है। बाज़ औक़ात जो है डक अपनी नेक को स्ट्रेच करती है, और फ्लैप मीन होता है अपने पर फड़फड़ाना, वो पर फड़फड़ाती है। लूप साइडेड विंग्स, उसके विंग्स जो होते हैं वो लूप साइडेड होते हैं, ना हमवार होते हैं, बैलेंस नहीं होते, इस वजह से डक उड़ नहीं सकती। वन डे द मैन आस्क्ड हिज सन, एक दिन आदमी अपने बेटे से पूछता है, वेयर्स द गन, जो गन थी जिसे शूट किया था वो कहाँ है। आई थ्रू इट अवे, ही सेड डिफाइंटली, अब लड़का थोड़ी गुस्ताखी के साथ कहता है कि मैंने उससे फेंक दिया है। यू व्हाट, आस्क्ड द मैन शॉक्ड एट हिज सन्स डेफियंस, अब वो अपने बेटे की गुस्ताखी पर बहुत हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या किया है तुमने। इट वॉज माइन, यू गेव इट टू मी, अब वो कहता है बेटा कि वो गन मेरी थी क्योंकि आपने मुझे दी थी, बट इट डिडंट किल योर डक, लेकिन उसने तुम्हारी डक को किल नहीं किया। इट गेव यू योर डक, उसकी वजह से तुम्हें एक डक जो है वो मिली है। इट मेड मी सिक, अब उस गन, लड़का कहता है उस गन ने मुझे बीमार कर दिया है। अब ये बीमारी जिस्मानी नहीं है बल्कि वो कहते हैं जहनी तौर पे उसकी वजह से, गन की वजह से मैं परेशान रहा हूँ। द मैन फेल्ट द ब्लड पम्पिंग इन हिज हेड एंड देन ही वॉज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस, ही फाउंड दैट ही वॉज रिलीव्ड बिकॉज द गन हैड गॉन, आदमी जो है उसको लगा उसके सर में ब्लड जो है वो पंप कर रहा है, और उसके बाद उसे सुकून मिल गया, और उसको फिर ऐसा फील हुआ कि गन के चले जाने से आदमी जो है अब रिलीव्ड है, अब मुतमईन है। इट्स मीन आदमी चाहता ही यही था बेटे को सिखाना कि शूट करना जो है अच्छी आदत नहीं है। मोशनलेस मीन स्टिल, वर्ड्स मीनिंग को देख लें। मोशनलेस स्टिल, एक जगह रुके रहना। जीलस एंथुसियास्टिक, बहुत पुरजोश होना। बिलोड मीन स्वेल आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरा होना या लहर की तरफ फील होना। ब्लॉटिंग, हाइडिंग और ब्लॉकिंग द लाइट, लाइट के रास्ते को रोकना। प्लॉमेटेड मीन होता है फेल वेरी फास्ट एंड सडनली, अचानक से नीचे की तरफ गिरना।
डेड ऑन मीन होता है टू हिट द टारगेट परफेक्टली, अपने टारगेट को अच्छे तरीके से हिट करना। सीप मीन होता है केम डाउन फ्रॉम द स्काई, आसमान से नीचे उतरना। स्पेल बाउंड मीन होता है मस्मराइज समवन या हेल्ड द कंप्लीट अटेंशन ऑफ समवन, किसी की मुकम्मल तवज्जो हासिल कर लेना। बैंक मीन होता है फ्लू विद वन विंग हायर देन द अदर व्हेन टर्निंग, एक पैर को ऊंचा करके जब टर्न किया जाता है तो ऐसे उड़ने को बैंक कहा जाता है। बक शॉट मीन होता है मैनी स्मॉल बॉल्स ऑफ मेटल, मेटल की बनी हुई वो स्मॉल बॉल्स जो कि शॉर्ट गन से फायर की जाती हैं। अब ये जो बच्चों की छरों वाली बंदूक होती है ना, उसी टाइप की चीज़ है। उसके बाद है सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच मीन होता है स्मॉल पार्ट ऑफ गन विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल शॉटिंग, ये ऐसा हिस्सा होता है गन का जिसकी वजह से गन जो है एकदम फायर नहीं कर देती जब तक सेफ्टी कैच को अनडिड ना किया जाए, अनलॉक ना किया जाए। बलरशिस मीन होता है प्लांट्स विद टॉल स्टेम्स दैट ग्रो नियर रिवर्स एंड लेक्स, लंबी लंबी वो घास जो दरिया और लेक्स के किनारे होती है। मेम्ड मीन होता है इंजर सो सिवियरली दैट अ पार्ट ऑफ बॉडी नो लॉन्गर वर्क्स एज इट शुड, इतना सिवियरली इंजर हो जाना कि बॉडी का पार्ट जो है वो काफ़ी टाइम तक मूव ना कर सके, इसको मेम कहा जाता है। लूप साइडेड मीन होता है नॉट इक्वली बैलेंस्ड, जो बैलेंस ना हो। वेडल मीन होता है वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स स्विंगिंग द बॉडी फ्रॉम वन साइड टू द अदर, वेडल मीन होता है लंगड़ाते हुए ऐसे चलना, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाना, तब उनकी बॉडी कभी इधर मूव कर रही है कभी उस तरफ झूल रही है। डिफाइंटली मीन होता है इन अ प्राउड मैनर शोइंग रिफ्यूजल टू ओबे अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के सामने इनकार करना या प्राउड मैनर शो करना। हेयर गोज जो है ये एक एक्सप्रेशन है, इट्स मीन किसी काम को हम करने जा रहे हैं। बाय इंस्टिंक्ट मीन इन द वे एनिमल नेचुरली बिहेव विदाउट हैविंग टू थिंक और लर्न अबाउट हाउ टू एक्ट, नेचुरली एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसको कहा जाता है बाय इंस्टिंक्ट, यानी कि कुदरती तरीके से उनमें होता है बगैर सीखे हुए। इनफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इन क्लियर पैटर्न, एक मुकम्मल पैटर्न के साथ। अ फ्लरी ऑफ बर्ड्स कॉल मीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल एट वंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बर्ड्स को एक ही वक्त में बहुत शॉर्ट टाइम में एक साथ बुलाना। रिपल्ड मीन होता है वाटर फ्लोड इन स्मॉल वेव्स ऑन द सरफेस, पानी जो है उसकी सतह पे लहरें बनना। वाइल्डरनेस मीन रफ कंट्री, एक रफ कंट्री यानी कि जंगल वाली साइड या बियाबान इलाका। टील मीन अ स्मॉल वाइल्ड डक, एक छोटा बर्ड, एक छोटी सी डक, जंगली डक। व्हीलिंग मीन फ्लाइंग राउंड इन सर्कल्स, सर्कल्स में फ्लाई करना। रैक मीन ओल्ड एंड टॉर्न, पुराना और फटा हुआ। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है इन वर्ड्स के मीनिंग, इनसे रिलेटेड जिनके मीनिंग्स हों। अब स्वेल्ट जो है वो किस वर्ड का मीनिंग है, वो है बिलोड। बिलोड हमारी टेक्स्ट बुक में यूज हुआ है। बिलोड मीन लहर की तरह नजर आना, उभरा हुआ होना। हेल्ड बाय मैजिक, स्पेल बाउंड, अ डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटेंस इंटरेस्ट, zealous, made the sound of whistling with the edge of the sky horizon, seriously injured, maimed, unbalanced, space behind a house, house yard, use the full length, aiming, raised and pushed down, seat. Next exercise is fill in the blanks with the antonyms of the bold words. बोल्ड वर्ड्स जो हमें राइट यहाँ पे दिए गए हैं उनके एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स राइट करने हमने, और हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स में ऑपोजिट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ब्यूटीफुल, पीस, क्रूअल, हेट, अनरिलायबल। एज दे वांटेड टू मेक डैश दे डिड नॉट गो फॉर वॉर, वॉर का ऑपोजिट यहाँ राइट करेंगे पीस। थो हिज सन्स आर डैश ही इज अ वेरी रिलायबल पर्सन, अनरिलायबल, रिलायबल का ऑपोजिट लिखेंगे। The ugly backyard of those apartments have been made dash, ugly का opposite यहाँ पे हमने राइट किया beautiful. It was a kind act from a dash man, kind का opposite cruel. The teacher taught them to love all and to dash none, love का opposite राइट करेंगे hate. Next exercise is help box में कुछ words दिए गए हैं हमें, chuckled, guffawed, smiled, cheered, giggled, grind. इन वर्ड्स को हमने ब्लैंक्स में प्रॉपर तरीके से यूज करना है। द गर्ल्स डैश शाइली व्हेन दे saw their favorite cricketer smiling at them.
The girls chuckled. Chuckled mean होता है कानों में बातें करना. He dashed every time his brother scored a goal. He cheered. He dashed from ear to ear when he saw his friend at the door. Grind. Grind होते हैं उससे से दांत जो पीसते हैं उसको कहा जाता है. He dashed loudly at the clown's antics. Clown's antics का मतलब होता है clowns के जो करतब वगैरह होते हैं. He giggled. Giggled होता है कहकहे लगाना. My mother dashed at me when he saw me cleaning my room. Smiled आएगा. The monkey guffawed quietly to himself when he saw the banana seller leave the bananas under the tree. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हमने इस एक्सरसाइज में सफिक्स ऐड करने हैं. सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के बाद कुछ एडिशन करना. हमें पहला जो वर्ड दिया गया है वो है कन, CON, कंसीड, CEDE, SUCCEED, सक्सीड, PRECEDE, प्रीसीड. प्रीसीड को दोनों तरह से लिख सकते हैं, CEDE का एडिशन करके भी और CEED का भी. एक्सीड, EXCEED, एक्सीड, RECEDE, रीसीड, और फिर PROCEED, प्रोसीड. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हमें हिंट्स दिए गए हैं. उन हिंट्स को देखते हुए हमने SPR या STR राइट करके वर्ड को कंप्लीट करना है. टू स्कैटर जो एक्सरसाइज है हमारे पास हिंट है टू स्कैटर स्मॉल बिट्स ऑन अ सरफेस. किसी भी सतह के ऊपर बिखरा देना कुछ चीज़ों को. तो यहाँ पे वर्ड बनेगा स्प्रिंकल. स्प्रिंकल मीन फैला देना, बिखरा देना. अ स्मॉल स्टेम विथ फ्लावर्स, स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे. टू ले आउट ऑन अ फ्लैट प्लेस, सीधी सी सतह पर. ले आउट होता है फैलाना, तो यहाँ पे स्प्रेड होगा. फिर है टू कवर अ कॉइल्ड पीस ऑफ वायर. वायर से बना हुआ कॉइल्ड पीस यानी कि स्प्रिंग. अ रोड विथ शॉप्स एंड हाउसेस, स्ट्रीट. अ स्मॉल रिवर, स्ट्रीम. टू पुल आउट और टू रीच आउट, स्ट्रेच. एन अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर. Okay students, our exercise finished here. Allah Hafiz.